हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म फिलिंग करने वाले हैं। हालांकि आपको दिख गया होगा, नाम है इसका यूपी पीसीएस एग्रीकल्चर मेंस एग्जाम की। ये थोड़ी सी टिपिकल है, बहुत सारे डाउट होंगे आपके दिमाग में अगर इस फॉर्म फिलिंग को आप देख रहे हैं तो। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालेगा, बाकी मैं सारे डाउट इसमें क्लियर करने वाला हूं। कैसे आपको डिटेल्स भरनी है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं दोस्त, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैंने इसकी फॉर्म फिलिंग बहुत टाइम लेके इसके बाद में हमने आपको दी, क्योंकि कोई भी गलती की गुंजाइश इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो भी चीजें मैं बताने वाला हूं ये मेरे हिसाब से, और मैंने जो कंसर्न किया है मेरे सीनियर्स है जिन्हों का ऑलरेडी सिलेक्शन है यूपी पीसीएस एसटीए में, और उन्होंने भी फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उनसे सारी चीजें पूछ के, इसके अलावा हमने बहुत सारी चीजों की रिसर्च करके इसके बाद ही ये वीडियो बनाया है, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अगर फिर भी कोई चीज आती है तो एक बार अपने विवेक से सारी चीजों को सोच लीजिएगा, और अगर कोई आपको सजेशन अच्छा दे तो बिल्कुल उसे मानिएगा। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। और हाँ, मैं अपना वीडियो खुद ही ऑफ कर लूंगा, क्योंकि आपको बिल्कुल भी चांस नहीं देना है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझिएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, इसमें सबसे पहले तो ये कि अभी जो मैं चीजें बताने वाला हूँ फॉर्म फिलिंग में, ठीक है, वो बहुत बेसिक बेसिक है। ठीक है, कैसे आपको फॉर्म फिलना है, फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सीखिएगा। ठीक है, सबसे पहले जब आप अपनी साइट को खोलेंगे, ठीक है, जैसे आप अपना ओटीआर नंबर डाल के, और ओटीआर नंबर अगर आपके पास नहीं है तो दोस्त आप अपने मेल पे जाइएगा, ओटीआर नंबर आपको वहां से मिल जाएगा। ओटीआर नंबर डालते ही दोस्त आपकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास पासवर्ड भी नहीं है तो पासवर्ड को आप रीसेट भी कर सकते हो, पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पासवर्ड को रीसेट करने के बाद दोस्त आपको क्या करना है, अब लॉग इन कर लेना है। ठीक है, और नॉर्मली आप यूपी पीसीएस अगर आप लिखते हैं ना गूगल पे, ठीक है, यूपी पीसीएस, तो दोस्त वहीं पर आपको सबसे पहली लिंक मिल जाएगी। यूपी पीसीएस खोलना, पहली लिंक से क्लिक करना, उसमें भी सबसे पहले लिंक आपकी होगी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आपको फॉर्म फिलअप करना है उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप खोलते हो ना तो दोस्त आपके सामने बहुत सारी चीजें आ गई। देखो, मैंने जो ये फॉर्म फिलअप खोला है 4 नवंबर को खोला है, ऊपर मेरी आपको यहाँ पर फोटो भी दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको मेरी फोटो भी दिख जाएगी ये। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्त देखोगे तो एग्जामिनेशन व्यू लिस्ट आपको यहाँ इंटरव्यू की, रिजल्ट की, ठीक है, पेमेंट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फॉर्म की डिटेल आपके सामने आ जाएगी, किस फॉर्म को आप यहाँ पर एडिट या भरना चाहते हैं। तो दोस्त हमने जैसे ये सबसे पहला एग्जाम दिख रहा है, कंबाइंड एग्रीकल्चर जो आपका सर्विस एग्जाम है 2024, मैंने ये फॉर्म भरा हुआ था। बिल्कुल यहाँ पर आपको ये सारी चीजें, इसकी डिटेल दिख जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्त यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पार्ट, यहाँ सब एकदम क्लियर है, व्यू डिटेल, एप्लीकेशन आईडी, सबमिशन डेट, टाइम, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा। ये हमारा एक और पीसीएस का एग्जाम है, उसके बारे में डिटेल दे रहा है। हमको खैर इससे कोई मतलब नहीं है, एग्जाम अभी पोस्टपोन होता जा रहा है, तो इसके बारे में कोई दिक्कत ही नहीं, इसको तो काट देते हैं, आपको दिखेगा वो अगर आपने भरा हुआ होगा। चलिए इस पे जरा हम और जरा मूव करते हैं। तो जैसे ही आप मूव करोगे, ठीक है, यहां पर आपके सामने डिटेल खुल के आ जाएगी। थोड़ा सा मैंने उसको ही और राइट साइड में लेके गया हूं। ठीक है, तो यहां पर ये वाले से तो कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, यहां पर आपको दिख जाएगा डिटेल्स, आपकी आईडी, ठीक है, एक्सेप्टेड हो चुका था फॉर्म, हालांकि अब तो क्वालिफाई भी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट डेट मॉडिफिकेशन की दी गई थी, कोई नहीं। आपको यहाँ पर चेक लेटेस्ट जो है स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे आप चेक लेटेस्ट स्टेटस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्त, आपका फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, अब भाई फॉर्म खुल रहा है तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख के आएगा, यहाँ पर ओटीआर नंबर, आपका एप्लीकेशन आईडी, एक तरफ आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब चीज़ें आ जाएंगी इधर। ठीक है, यहाँ पर दोस्त आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस एक्सेप्टेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्त एक चीज़ ये है कि जो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे फिलअप करनी है। करेंटली एक्टिविटी ये है कि भैया यहाँ पर आपको कन्वेंशनल फॉर्म की डिटेल्स अभी फिलअप करनी है। पेमेंट पेंडिंग जो एक्टिविटी, उसमें ना फीस डिपॉजिट की हमने, ना दोस्त अभी हमने कोई भी फॉर्म भरा है, ना हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। तो भैया अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रोसेस फॉर द फीस डिपोजिशन। सबसे पहले फीस आपकी यहाँ पर मांगेगा, तो फीस डिपॉजिट करनी है हमें। तो भैया सबसे पहले तो हमें यहीं पर क्लिक कर देना है, कर दिया हमने, बिल्कुल। आगे आते हैं दोस्त, पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। कहीं से भी आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, एसबीआई नेट बैंकिंग, कोई और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी कर सकते हैं। या यूपीआई का ऑप्शन भी है, ये दिख रहा है ना, यूपीआई का ऑप्शन भी आपके सामने है। तो यूपीआई ऑप्शन से आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप यूपीआई ऑप्शन पे जाएंगे ना दोस्त, यहाँ पर आपके सामने डिटेल सारी खुल के आ जाएगी। भैया ये आप जो है इसके लिए कर रहे हो, ठीक, रेफरेंस आईडी, ये सब चीजें लिख के आएंगी, ऑटोमेटिक लिखा होगा, यहाँ पर आपका नाम भी लिख के आएगा। छोड़ देना है इसको, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी ऑलरेडी ऑटो करेक्ट होती हैं। 225 रुपए का पेमेंट होगा दोस्त। यहाँ पर आपके सामने एक क्यूआर कोड पे जाना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा कैसे आप जमा करना चाहते हैं। तो क्यूआर कोड अगर आपने सिलेक्ट कर रखा है तो क्यूआर कोड से दोस्त ये आपका क्यूआर कोड आ जाएगा, इसको स्कैन कर लीजिएगा। ठीक है, आपने वही यूपीआई आईडी पे, ठीक है, नॉर्मली फोन पे खोल के दोस्त, यहाँ पर आपका क्या होगा, 225 रुपए का पेमेंट कट जाएगा, और आपके सामने लिख के आ जाएगा भैया ये जो है आपका सक्सेसफुली क्या है, पेमेंट हो गया, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, यहाँ पर लिख के आ जाएगा। ठीक है, मर्चेंट रेफरेंस आईडी भी आ जाएगी। इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बार रख लीजिएगा। ठीक है, पेमेंट कर दिया अब आपने।
अब आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा, फॉर्म खुलेगा, दोबारा से लॉग आउट होता है, दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी चीजें हैं आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, ठीक है। फाइनल सबमिट से पहले सारी चीजों को एक बार जांच लेना है। तो जब आप खोलेंगे तो OTR नंबर, एप्लीकेशन ID, डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो दोस्त यहाँ पर आपको कंबाइंड एग्रीकल्चर जो एग्जाम है इसके बारे में दिख जाएगा, ठीक है। OTR नंबर, कैंडिडेट नेम, ठीक है, जेंडर मेल, मैरिटल स्टेटस सिंगल, पता ही आपको सुधांशु सर सिंगल है, ठीक है। अच्छा, ये एप्लीकेशन ID हो गई, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कुछ यहाँ पर, ठीक है, आपके लिख के आ जाएगी। अब आप यहां से नीचे जैसे जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स आपको 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में पूरा फॉर्म फिलअप करना है। तो पहले स्टेप में आए हैं जिसमें पर्सनल डिटेल्स देनी है। अब पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम देना है, वो भी हिंदी में। अगर यहाँ पर दोस्त शिव कुमार लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कह रहा है कि भाई हिंदी में ले लेगा, अगर ना ले, ठीक है, बहुत मेरे साथ नहीं हुआ, ठीक है, मेरा फॉर्म में हिंदी में नाम नहीं आ रहा था, तो आप गूगल ट्रांसलेटर पे जाइए, वहां पर टाइप करिए हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्टर, अपना नाम लिख लीजिए। सुधांशु लिखा तो दोस्त अपने आप वो अपने आप हिंदी में आ गया था, ठीक है। वहां से उठा के यहाँ कॉपी कर लीजिएगा आके, सुधांशु यहाँ पर कॉपी मार दोगे, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपना फोन नंबर देना है स्टडी कोड के साथ, कोई जरूरी नहीं, आप अपने यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है, जो आपका नंबर हो डैश 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 करके यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ अभिभावक का नाम खुद ही लिख के आएगा, जो आपके पिताजी का नाम है लिख जाएगा। मम्मी का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, फिलअप कर देना है, मम्मी का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, मदर्स नेम में। इसके अलावा दोस्त अब आते हैं आगे, ठीक है। ओके, मदर्स नेम, फादर्स नेम आपने फिलअप कर दिया, मदर्स नेम आपको फिलअप करना है, मान लीजिए XYZ जो भी है आपने यहाँ पे भर दिया। अब यहाँ फादर का दोस्त ऑक्यूपेशन देना है, तो हमने कहा भाई तुम्हारे अगर पिताजी कुछ काम करते हैं तो बता दीजिए, अदरवाइज फार्मिंग भरना है तो फार्मिंग भर दीजिए, अदर्स में जाना है तो अदर्स भी डाल सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मदर्स क्या करती हैं, मम्मी का कोई अगर ऑक्यूपेशन है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आपका हाउस मेकर एक आएगा ऑप्शन, वहां पर हाउस मेकर दोस्त क्या सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फादर का ओरिजिनल रेजिडेंस एड्रेस, अब भैया पापा का जो ओरिजिनल रेजिडेंशियल एड्रेस होगा और मम्मी का होगा वो सेम ही होगा, ठीक है, मम्मी पापा साथ रहते हैं, तो दोस्त यहाँ पर आपको दे देना है, इतना इशू नहीं है। आपका जो होगा वो मम्मी का भी होगा, वो पापा का भी होगा, एक रेजिडेंशियल एड्रेस डाल दिया हमने, ठीक है, XYZ जो भी था। पापा का बर्थ प्लेस और मम्मी का बर्थ प्लेस, अब पापा का बर्थ प्लेस हो सकता है आपका भैया जहां रह रहे हो वहीं पे हो, ठीक है, कहीं पोस्टिंग है तो कोई अलग बात है, मान लीजिए कानपुर था तो कानपुर लिख दीजिएगा। अब मान लीजिए मम्मी की शादी हुई है, अब मम्मी थी हमारी गाजियाबाद की, दोस्त गाजियाबाद यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अलग अलग होगा, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप फिलअप करिएगा, ठीक है। नेशनैलिटी दोनों के इंडियन है तो इंडियन डाल लीजिए, ठीक है, अगर कोई अलग हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज होगी तो नहीं, आई होप सो, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर बर्थ प्लेस हो गया, नेशनैलिटी हो गई, इसके बाद में फादर की एनुअल इनकम। अब भाई एनुअल इनकम क्या है, अगर आप EWS OBC, ठीक है, नॉन क्रीमिलियर SC ST किसी भी कैटेगरी का फायदा ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा एनुअल इनकम कितना है। आय प्रमाण पत्र जो बनता है, ठीक है, उसमें जो आपकी आय रही हो, ठीक है, आय प्रमाण पत्र होना आपके पास चाहिए, ठीक है, नहीं है तो बनवा लीजिएगा, जो वहां पर आय हो वो यहाँ पर। कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं भरनी है, याद रखेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं भरेंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। PCS का एग्जाम है दोस्त, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने भर दिया, मान लीजिए आपकी 72,000 है तो 72,000 का बना है तो 72,000 भर दिया यहाँ पे, ठीक है। मम्मी की अगर नहीं है तो दोस्त यहाँ 0 टाइप कर दीजिए, अगर कुछ है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सारी चीजें आपकी एज यूजुअल क्या है दोस्त, आपकी सेव हो जाएंगी। अभी सबमिट नहीं हो रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, लास्ट में प्रीव्यू करके अपन सबमिट करने वाले हैं, ठीक है। आगे आते हैं, सेकेंड आ गया अब हमारा एकेडमिक, अब यहाँ पर आपको भरना है। अब यहाँ पर हाई स्कूल, इंटर और दोस्त जो है BSc की एक तरफ डिटेल देनी है, और MSc की डिटेल हमें स्पेशल टाइप जो थर्ड वाला है ना इसमें देनी है। अब एकेडमिक डिटेल्स में आते हैं, यूपी आपका अगर यूपी बोर्ड से था तो आप यूपी बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर देना है। मान लीजिए आपका नाम कुछ भी था XYZ, ठीक है, श्री रमाशंकर डैश 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 करके इंटर कॉलेज लगा दिया, ठीक है, डाल दिया। अब ईयर ऑफ पासिंग देना है, ईयर ऑफ एडमिशन देना है, ईयर ऑफ लीव देना है। देखो बहुत अच्छी बात है कि ईयर ऑफ एडमिशन जो होता है, ठीक है, 9th का जो होता है दोस्त वो 2 साल का हमारा हाई स्कूल का भी प्रोसेस होता है। तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपका 9th जो है 2014 में आपने पास आउट किया है, ठीक है, 2014 में आपने पास आउट किया, तो एडमिशन भी आपने दोस्त जो है कब लिया होगा, कह रहे सर एडमिशन जो हमने लिया था वो 2013 में लिया था, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, तो याद कर लेना बहुत अच्छे से। मान लीजिए दोस्त आपका 2000, हम एक एग्जाम्पल लेके रखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। मान लीजिए आपका 2009 में पास आउट था, ठीक है, तो 2009 आपका लीव ईयर भी होगा, ठीक है, क्लियर है। पासिंग ईयर भी दोस्त आपका क्या होगा, 2009 होगा। लेकिन दोस्त जो आपका एडमिशन ईयर है ना, ये 2009 2008 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2008 में आपने क्लास 10th में एडमिशन लिया था। लेकिन एडमिशन की बात की है तो दोस्त 2007 लगाना पड़ेगा आपको, क्या लगाना पड़ेगा, 2007, ठीक है।
9th और 10th आपने एक जगह से किया होता है, 11th और 12th एक जगह से किया जाता है। तो दोस्त इसलिए 2007 यहाँ पर रखेंगे, हमने बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स से देखा है। तो ये चीज़ 2 साल का आपको यहाँ पर रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप बीएससी में 4 साल का रखेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2009 आपका ईयर पासिंग का था, 2009 आपका लीव का भी हो गया, 2007 में आपने एडमिशन लिया था। परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज भर दीजिएगा, यहाँ बाकी अपने आप एनए हो जाएगा। डिवीजन आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी था यहाँ पे भर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, आप अगर अपनी हाई स्कूल की सनद को उठाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों का सनद और जो मार्कशीट था वो एक में आता है, ठीक है, बहुत पहले अलग अलग भी आता था। अगर आपका अलग है तो दोस्त वहाँ पर आपका जो है सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ मिलेगा सनद में, दोस्त उसको क्या है यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। और यहाँ पर रिमार्क में जो आपका मन करे, हमने यहाँ पे पास्ट लिख दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपका कुछ भी मन नहीं है लिखने का तो NA लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, NA, ये डैश ये स्लैश नहीं लगेगा, NA लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके सामने टोटल सब्जेक्ट का। तो आपके पास हाई स्कूल में नॉर्मली 6 सब्जेक्ट थे, जितने सब्जेक्ट होते हैं यहाँ जैसे सिलेक्ट करोगे ना, ये जैसे इंटर दाबोगे दोस्त ऑटोमेटिक 6 कॉलम आपके सामने बन जाएंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे कॉलम आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है, ये कॉलम बन जाएंगे 6 दाबते ही दोस्त। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नेम, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स रखना है, ठीक है। अब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग होते थे 6 सब्जेक्ट, 6 भरा तो 6 कॉलम बन के आ गए। अब इसमें जितने जितने नंबर आए आपके 74, 75, 78, 76, 74 जितने आए दोस्त यहाँ पे ये भर देंगे। आउट ऑफ 100 था तो आउट ऑफ 100 भर देंगे। ये आपकी मार्कशीट में लिखा होता है 10th की, ये यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज दोस्त कॉपी करके लेके आना है, डिटेल गलत ना हो, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इस चीज को। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट में भी सेम प्रोसेस यूपी बोर्ड से भरा था तो यूपी बोर्ड ही सिलेक्ट करिए। बड़े ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट ही लिखा होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत वाला भी सेम तरीके से लिखा है, ठीक है। गलती हो सकती है आपसे, बिल्कुल चांस नहीं देंगे। यहाँ पर जो आपका कॉलेज हो तो दोस्त यहाँ पर कॉलेज लिख दिया, ठीक है, जहाँ जहाँ आपका था, ठीक, कन्नौज में था तो कन्नौज का अपना एड्रेस डाल के, मतलब पूरा कॉलेज का नाम उसमें खुद ही आपकी मार्कशीट में होता है, लिख दीजिएगा। फिर वहीं पर सेम चीज, मान लीजिए आपने ईयर ऑफ पासिंग क्या था, तो भैया ईयर ऑफ पासिंग 2011 था, 2011 लिख दिया। अब भैया लीव ईयर भी 2011 होगा, लेकिन एडमिशन 2009 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ 2011 रखा, ठीक है, यहाँ पर भी 2011, लेकिन एडमिशन 2009, ये दोस्त 2 साल पहले का ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसा मैंने जो सोर्सेस देखे उसमें ऐसा था, इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया, ठीक है, सही जाएगा, ये परेशान मत हो। यहाँ पर दोस्त आपको क्या परसेंटेज रखना है, NA अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर अपना क्या है दोस्त, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है, जो भी था, ठीक है, मैंने अपना भर रखा है, आप भर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्त आपको बाकी डिटेल्स, ठीक है, पास हो गए थे, ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन जो था यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर पास लिख सकते हैं, NA लिख सकते हैं, जो मन करे यहाँ लिख देना रिमार्क में। अब यहाँ पर सब्जेक्ट होते थे 5, तो दोस्त यहाँ 5 लिखोगे, इंटर दाबोगे, ऑटोमेटिक आपके सामने ऐसा खुल के आ जाएगा। जनरल हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मैंने लिख दिया। यहाँ पर जितने मार्क्स आए थे उनमें और आउट ऑफ कितने आए थे, ये चीज आपको दोस्तों यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखोगे ऑटोमेटिक आपको सेव एज ड्राफ्ट कर देना है, ठीक है, सारी चीजें आपकी फिलअप हो जाएंगी। आगे आइएगा। अब हमने स्नातक भरना था, स्नातक में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कह रहे सर भर दिया है। कॉलेज में क्या डालें, यूनिवर्सिटी है तब भी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, जैसे अगर CSA की बात करो तो 7 कॉलेज उसके अंदर चलते हैं, 7-8। तो दोस्तों आपको सारी चीजें वहां लिखनी है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर था, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर था, होम साइंस था, फॉरेस्ट्री कॉलेज था, लखीमपुर कैंपस था, या दोस्त आपका कौन सा था, सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर CSA कैंपस कानपुर मैंने लिख दिया है। 2020 में मेरा पास आउट है, 2016 में मैंने एडमिशन लिया था और लीव ईयर भी 2020 ही हमने रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर आपके पास में CGPA तो लिखना दोस्त, नहीं तो क्या करना है आपको, अदर्स ऑप्शन एक आएगा, अदर्स। अगर आपके पास OGPA, बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर OGPA है आपके पास तो दोस्त अदर्स का ऑप्शन चूज करिएगा, ठीक है। पहले यहाँ पर अदर्स जैसे चूज करोगे यहाँ पर OGPA आपको लिखना है, ठीक है, GPA। यहाँ पर जितना भी था, मान लीजिए 7.84 था दोस्त, यहाँ पर लिखा, ठीक है। आउट ऑफ कितना, 10, और दोस्त परसेंटेज में बोलो तो 84.40, दोस्त ये परसेंटेज हो गया। इस तरीके से दोस्त यहाँ पर फिलअप करेंगे अगर OGPA था तो। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर आप सिलेक्ट करना है, पास हुए, फेल हुए, फर्स्ट सेकंड, तो दोस्त यहाँ फर्स्ट था, सेकंड था, जो भी यार लिख दिए। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको देना है। कह रहे हैं सर हमारे BSc में सर्टिफिकेट नंबर, देखो दोस्त होता तो है, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो दोस्त जो मेरे सीनियर्स से मैंने मुझे रिकमेंड किया, जिनका हो चुका है ऑलरेडी, उन्होंने जो किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100% सही होगा, क्योंकि उनका हुआ है, तो दोस्त फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने अपना रोल नंबर रखा था, जो भी आपका रोल नंबर था, ठीक है, CA डैश 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 करके, और दोस्त जैसे ये था CA 11/6/2/5/8 जो भी था यहाँ डाला, ठीक है, डैश, फिर एक डैश लगाया, 2020, 2021, 2016 जो भी रहा हो दोस्त, यहाँ पर ऐसे करके ये रोल नंबर ऐसे डाल दिया। तो सर्टिफिकेट नंबर, गलत जानकारी नहीं भरनी है, सही भरनी है सारी चीज़ों की, बड़ा ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पर NA लिख दीजिए या दोस्त पास लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है।
बात ये आती है सर यहाँ 64 सब्जेक्ट होते हैं, कैसे भरेंगे? नहीं दोस्त, बड़ा अच्छा तुम्हें हम तरीका बताते हैं। यहाँ पर आप सिलेक्ट करिए 8 सेमेस्टर, आपके पास थे 8। अगर आपके पास ईयर सिस्टम था तो 4 सिलेक्ट करिए, नहीं तो दोस्त 8 सिलेक्ट करिए। 8 सिलेक्ट किया और यहाँ लिखेंगे, हर एक कॉलम में लिखिए एग्रीकल्चर सेमेस्टर 1, एग्रीकल्चर सेमेस्टर 2, एग्रीकल्चर सेमेस्टर 3, एग्रीकल्चर सेमेस्टर 4, 5, 6, 7, 8। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, एग्रीकल्चर जरूर वर्ड जोड़िएगा, एग्रीकल्चर सेमेस्टर 1, ठीक है? सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? और हर मार्कशीट पे दोस्त आपके ऑप्टेन मार्क्स लिखे ये थे, ठीक है, हर सेमेस्टर के। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 7.7, 7.2, 7.5, जो भी था दोस्त यहाँ पर अटेंड करते हुए चले गए। आउट ऑफ 10 दोस्त यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है? दिस इज द बेस्ट वे। और दोस्त ये हमारे सीनियर्स ने किया जो सिलेक्ट हुए ऑलरेडी, मैं उनसे बात किया हूं दोस्त, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आराम से कर सकते हो आप इसे, ठीक है? आई होप सो मेरी बात को आपने समझ लिया होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कह रहे सर हाँ समझ रहे हैं। देखो यार, टेंशन मत लेना, ठीक है? मैं बहुत आराम से सारी चीजों को इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? चलो आगे आते हैं। आगे दोस्त अगर देखोगे तो अब ये फॉर्म फिलअप में क्या क्या चीजें और रह गई हैं, ठीक है? अब जो है दोस्त यहाँ पर आते हैं, ठीक है? अब एक ऑप्शन और आता है, एक बार मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ जिससे अच्छे से दिखाई दे, ठीक है? यहाँ पर दोस्त देखना, यदि कोई है आपके पास में एकेडमिक डिटेल तो इसे भी आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है? दोस्त चंद्रशेखर आजाद, मैंने यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आते हैं। यदि कोई आपके पास डिटेल है तो भरना है। वैसे मैं कहूँ आपके पास कोई भी डिग्री है तो यहाँ पर कोई स्पेशल आपको छूट तो मिल नहीं रही, तो इसको छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे। अगर लिखने का मन है भी तो NA लिख दीजिएगा, नॉट अप्लीकेबल, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से NA लिख दीजिएगा, आपका एकदम परफेक्ट है, ठीक है? आई होप सो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं आप, ठीक है, प्यार से। अब बात आती है तीसरे सेक्शन में, स्पेशल एकेडमिक डिटेल्स में। यहाँ पर फिलअप करते हैं तो यहाँ पर जिस जिसके लिए आप दोस्त यहाँ पर एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, अब यहाँ पर आपको पहले तो क्या आप एक्वायर्ड, जो आप हाँ या ना, तो दोस्त यहाँ पर हमने हाँ कर दिया, ठीक है? हमने कहा हाँ भाई हैं, ठीक है? यहाँ पर CSA यूनिवर्सिटी आपकी है, ठीक है? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर CSUT कैंपस, हमने सारी चीजें लिख दी। MSc की डिटेल देना है अब यहाँ पर स्पेशल। मान लीजिए दोस्त आपने जेनेटिक्स एंड प्लांट बॉटनी ब्रांच में हुआ है, एग्रोनॉमी ब्रांच में हुआ है, प्लांट प्रोडक्शन ब्रांच में हो, तो यहाँ पर आपको ये चीजें देनी पड़ेंगी, ठीक है? पासिंग ईयर दोस्त 2022 था, डाल दिया, ठीक है? एडमिशन ईयर 2020 था, डाल दिया। लिविंग ईयर भी 2022 होगा, बिल्कुल होगा दोस्त, इसको डाल सकते हैं आप, डाल दिया। यहाँ पर फिर वही इवैल्यूएशन टाइप, अगर आपका दोस्त जो आपका अगर वहां दिया है, ठीक है, परसेंटेज था तो परसेंटेज लिख देंगे, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं तो दोस्त OGPA था तो अदर सिलेक्ट करिए, यहाँ पर OGPA लिखिए, यहाँ पर दोस्त 8.48 जो भी था यहाँ लिख दिया, आउट ऑफ 10 था, यानी परसेंटेज में देखोगे 84.20 परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन था, लिख दीजिए। यहाँ पर आपका जो रोल नंबर रहा हो, ठीक है, उसे लिख दीजिए, नहीं तो सर्टिफिकेट यहाँ पे नंबर देना है दूसरे कॉलम में। तीसरे में दोस्त आपको रिमार्क देना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैंने पास लिख दिया तो पास लिख दिया, अदरवाइज जो मना कर लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट डिटेल में यहाँ पर लिख दिया MSc इन एग्रीकल्चर प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी एग्रीकल्चर में दोस्त हमारी थी तो पूरा लिख दिया MSc इन एग्रीकल्चर प्लांट फिजियोलॉजी, MSc इन डैश डैश डैश, मास्टर्स इन डैश डैश, पूरा सब्जेक्ट का विवरण देना, आराम से लिख देना, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ऐसे दोस्त अगर मान लीजिए आपका डेवलपमेंट ब्रांच में भी, तो डेवलपमेंट में भी यहाँ पर यस किया, सेम डिटेल बिल्कुल वही कॉपी कर देनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, वही कॉपी कर दिया, कुछ भी नहीं लिखा हमने, ठीक है? उसे ही कॉपी कर दिया जो हमने ऊपर लिखा था, क्योंकि उसमें एलिजिबल थे, इसमें भी एलिजिबल है। बहुत सारे लोग ऐसा होगा, ठीक है? और भी है तो तीन, ठीक है? जैसे मेरा 3 में, तो 3 में मैंने अपना सारी सेम डिटेल दे रखी है, ठीक है? मैंने इसीलिए 2 स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाए हैं। अब यहां आते हैं, चौथा ऑप्शन आया अनुभव, क्या आपके पास कोई विवरण है? नहीं है तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आएगा स्किप, अगर कोई चीज नहीं है, इसमें साफ साफ नीचे लिखा होगा, वहीं पर इसे दबा दीजिएगा, स्किप हो जाएगा, बिल्कुल। कह रहे सर अगर फिर भी, तो दोस्त यहाँ पर NA क्या है दोस्त, यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, तो भी दोस्त आप बाद जाके 7 ड्राफ्ट कर दीजिए, तो भी आपका काम चल जाएगा। नहीं तो नीचे ऑप्शन आएगा आपका, या तो दोस्त यहाँ पर एक आएगा सेव और दूसरा आएगा स्किप, तो दोस्त स्किप कर लीजिएगा, सारी चीजें आपकी हट जाएंगी। यहाँ पे कट्टम लगा रहेगा, कोई टेंशन नहीं, आपका आराम से फॉर्म सबमिट होगा। अगर है, मान लीजिए कोई इससे पहले किसी गवर्नमेंट जॉब में था, तो दोस्त यहाँ पर अपना विवरण दे सकता है वो, ठीक है? अगला ऑप्शन आएगा आपके सामने अन्य विवरण। अब अन्य विवरण में क्या देना है? यहाँ पर दोस्त आपके 2 दोस्तों का विवरण चाहिए, ठीक है? अब कोई भी 2 दोस्त आपके हों जिनके बारे में आपको सारी चीजें, क्या कोई जरूरत होती है इनकी, बहुत कोई क्या जांच होने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे लाल, आपको दे देना है बस, ठीक है? चलो यहाँ पर लिख दिया हमने, एक नाम लिखा मनीष सिंह भदौरिया, उनका एड्रेस लिख दिया, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर भी लिख दिया, उनकी ईमेल आईडी भी डाल दी, ठीक है? ऐसे दोस्त दूसरा नाम लिखा मैंने मीनाक्षी राठी, ठीक है? एड्रेस लिखा उनका, यहाँ मोबाइल नंबर लिख दिया, यहाँ ईमेल आईडी लिख दी। दोस्त सेम डिटेल देनी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? नाम, आईडी, एड्रेस और दोस्त फोन नंबर, ये चीजें आपको देनी है 4। इसके बाद दोस्त यहाँ पर जैसे सेव करोगे सेव हो जाएगा। अगला ऑप्शन आएगा एड्रेस डिटेल का। नहीं, अभी इसके नीचे एक और चीज आएगी, यहाँ पे सब में नो ही करना है, हमें नहीं लगता आपको कोई चीज करनी भी है। क्या आप इससे पहले शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में कार्यरत हैं? अगर दोस्त हैं तो यहाँ पर नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट NOC आपको देनी पड़ेगी। अगर देते हैं तो दोस्त यहाँ पर यस करो, यहाँ पर डिटेल्स उसके लिखो।
फिर इसके बारे में कुछ और चीजें लिखनी है। क्या आप किसी न्यायालय अपराध गिरफ्तार, ठीक है ना, प्रोसिक्यूट किए गए हैं, कभी कुछ दंड वंड मिला है? कह रहे नहीं सर हमें नहीं मिला है। अगर हाँ करते हो तो डिटेल दे देना, ठीक है। यहाँ पर दोस्त क्या आपके खिलाफ न्यायालय, विश्वविद्यालय, किसी अन्य प्राधिकारी संस्था में विचाराधीन है आपका क्या समक्ष कोई वाद विवाद विचाराधीन? नहीं, नो कर दिया। अर्धशासकीय, शासकीय, अन्य स्थिति में यदि कोई सतर्कता जांच संबंधी कोई जांच वांच तो नहीं चल रही आपके खिलाफ? नो कर दिया। ये सारी चीजें नो कर दी हमने, कोई टेंशन नहीं है दोस्त, यहाँ पर आपका फॉर्म बिल्कुल सही चल रहा है। एक ऑप्शन और है, ठीक है, यहाँ पर नो कर दिया। चलो अब यहाँ पर आते हैं दोस्त, एक लिखा 5 वर्षों में जिन जिन स्थानों पर आप 1 वर्ष से ज्यादा रहे हो तो दोस्त यहाँ पर विवरण दें। हाँ, अगर आप कहीं 1 वर्ष से ज्यादा, कोई जरूरी है क्या सर डाल दें कुछ भी? देखो डाल देते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ के जांच नहीं करने वाले, नहीं नहीं भाई आपने सही भरा है कि नहीं। भर देते तो ठीक है, मान लीजिए आपने, हमने कहा भाई ठीक है 5 साल में हमारी एमएससी चली है जिस कॉलेज में थे, ठीक है, अब हम मान लीजिए कानपुर में रह रहे थे, हमारा घर कन्नौज है, तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल दीजिए मैंने 3 ईयर्स कानपुर में रखे लास्ट ईयर, और 2 ईयर से दोस्त हम दिल्ली में है, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, डाल दो इस चीज को, बेसिक है, डाल सकते हो ना। कह रहे मेनली हम बात करते हैं दोस्त 2022 तक तो हम कहाँ रहे, कानपुर में रहे, इसके बाद हम यहाँ पे दिल्ली चले गए, प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, वहां पर हमारे कॉलेज स्टडी चल रही थी, यहाँ प्रिपरेशन। अगर आप देना चाहें तो यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 नेक्स्ट करेंगे, आपकी डिटेल फिलअप हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्त आपको क्या करना है, सारी चीजें यहाँ पर आपने भर दी है, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे दोस्त यहाँ पर आपको पता देना है, ये दिख रहा है ना पता, पता में दोस्त आपके सारे पता आपके पास पहले हैं, ठीक है। यहाँ पर करना कुछ नहीं है दोस्त, यहाँ पर पता दे देना है अपना नाम, ठीक है ना, पहले से भरा होगा नाम आपका, हाउस नंबर, पोस्ट आपका, स्ट्रीट नंबर, पोस्ट ऑफिस जो भी हो, ठीक है, यहाँ पर दे दिया, स्टेट लोकेलिटी कस्बा दे दिया, स्टेट नेम दे दिया, डिस्ट्रिक्ट नेम दे दिया, पिन कोड दे दिया, और यहाँ पर क्लिक कर दोगे दोस्त, अगर टिक ऐसे करके दोस्त यहाँ पर वो सेम सेम यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने डाल दिया अपना, तो ये चीज आपकी हो गई। कोई जरूरी नहीं है आप सेम करना चाहें, आप अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे, अब यहां पर आता है फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन से पहले जैसे आप लिखोगे, मैं सुधांशु आत्मनज, आत्मज पत्नी श्री, दोस्त क्या अपने पिताजी का नाम, एतद द्वारा घोषणा करता हूं, जो भी मैंने कहा सब सही है एकदम, कोई भी दोस्त इसमें क्या है मैंने जो है गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मैं विश्वास दिलाता हूं मैं पूर्ण सत्य हूं, यदि इसमें कोई असत्य विवरण पाया जाए तो अपात्र ठहरा दिया जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चयनित हो गया हूं, हटा दिया जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने यहां लिखा आई एक्सेप्ट अबव द डिक्लेरेशन, यहां पर सिलेक्ट करोगे, यहां पर एक आएगा यस या नो, जैसे आप यस सिलेक्ट करोगे तो तुरंत एक ऑप्शन और आपके सामने आ जाएगा, वो ये होगा क्या दोस्त, यहां पर आपके सामने आएगा कि भैया क्या आपने एक यस किया है, हाँ, तो आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाएगा, एक दोस्त क्या होगा, पूरा प्रीव्यू खुल जाएगा, ठीक है, प्रीव्यू खुल जाएगा। प्रीव्यू करोगे तो दोस्त प्रीव्यू में सारी चीजें दोस्त आपकी क्या वहां पर दिख जाएंगी, ठीक है। एक बार सारी चीजें आप एक बार जांच लीजिएगा, फाइनल सबमिशन से पहले सारी चीजों को जांच लेना, मॉडिफाई करने का ऑप्शन आएगा, बदल सकते हो। अगर आपने उसे जांच लिया है एक्सेप्ट करने के बाद दोस्त, तो टाइप ऑफ वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर एक कैप्चा कोड देना ये, और दोस्त यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना, जैसे फाइनल सबमिट करोगे फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब दोस्त फाइनल सबमिट के बाद में भी देखना बड़े ध्यान से, ये फाइनल सबमिट हुआ, हाँ, यहां लिखा फाइल इंफॉर्मेशन अंडर द डिटेल, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपने तो इंफॉर्मेशन सारी दे दी है, डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड करने हैं आपको। अब क्या करोगे, कुछ नहीं भाई, आपका यहां पर ओटीआर नंबर, नाम, जेंडर, ठीक, एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी सब कुछ लिख के आ रही होगी, ठीक है। क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, 2 MB तक के डॉक्यूमेंट्स को आपको यहां पर अपलोड करना है। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, कितने MB का दोस्त, 2 MB का सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बना लीजिएगा। 2 MB के डॉक्यूमेंट्स अब आपको यहाँ पर सारे के सारे अपलोड करने हैं, ठीक है। अब कहा सर क्या क्या चीजें अपलोड करनी है, ये पता हो जाता पहले, मैं बता देता हूं, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर अपलोड क्या क्या चीजें करनी है दोस्त, अपलोड क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपका सबसे पहले तो दोस्त इस तरीके की विंडो जैसे आप करोगे अपलोडिंग में, तो दोस्त यहाँ पर ऐसी विंडो खुल के आएगी, ठीक है। यहाँ एडवर्टीजमेंट नंबर, डिपार्टमेंट, पोस्ट सब कुछ लिख जाएगा, और दोस्त यहाँ ITR नंबर, कैंडिडेट नेम, बर्थ, कैटेगरी सब कुछ यहाँ फिर लिख के आएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके नीचे देखोगे स्लाइड करके तो दोस्त एक ऑप्शन आएगा। अब ये क्या है ऑप्शन में, ये ऑप्शन में दोस्त यहां पर लिखा हुआ है जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। अब बड़े ध्यान से फिर से देखो, पहले क्या है, पहले लिखा है दोस्त आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, फिर इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। जो पोस्ट ग्रेजुएशन में भरा है ना दोस्त, उसी वही तो आपकी इसेंशियल एक स्पेशल क्वालिफिकेशन थी, सेम दोस्त इसको कॉपी करना, इसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। MSc वाली मान लीजिए दोस्त आपने फिजियोलॉजी से किया था, इसलिए बॉटनी में आप एलिजिबल थे, तो दोस्त यहाँ पर सेम सेम दोस्त यहाँ पर भी चेप देंगे दोनों चीजों को, ठीक है।
हाई स्कूल का। अब कह रहे सर हमारे साथ एक ही था, तो एक ही था तो दोस्त मान लीजिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और आपका जो मार्कशीट था एक ही था दोस्त, एक ही चीज को 2 बार क्या अपलोड कर देना है, टेंशन नहीं लेना है। जैसे ये मैंडेटरी लिखा है, ये सब चीजें मैंडेटरी है, ठीक है। ग्रेजुएशन डिग्री ऑप्शनल में दे रखी है इन्होंने, ठीक है, लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन कहा है भैया क्या है, मैंडेटरी है हमारी, ठीक है। यहाँ पर देखो इसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है दोस्त, यहाँ पर ये क्या रखा है, ऑप्शनल रखा है। तो दोस्त इसको आराम से कर लेंगे हम, ठीक है। अब आगे आते हैं, अभी और क्या क्या चीजें हैं इसके बाद दोस्त, एनओसी। अगर आपका दोस्त कहीं आप इससे पहले काम करते रहे तो आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आपके सामने एनओसी भी होना चाहिए, ठीक है। एनओसी के बाद में दोस्त आपको बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट दोस्त यहाँ पर ये होना चाहिए, ठीक है। शेड्यूल एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, फ्रीडम फाइटर का, फिजिकली हैंडीकैप का, एक्स आर्मी मैन का, स्किल ऑफिसर का। अब मान लीजिए आप ओबीसी से थे तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 100% आपको, ठीक है, देना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं देते तो कोई टेंशन नहीं है दोस्त, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शनल रखा, दैट मीन मैंडेटरी नहीं है। हाँ अगर देते हो तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा थोड़ा सा। जब आप चीज़ों को यहाँ करोगे तो दोस्त आपके सामने कुछ ऐसा लिख के आएगा, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर खुल के आ जाएंगी, आपके एडवर्टीजमेंट नंबर ये, ठीक है, या आपने जो ये डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं ये ऐसे कुछ खुल जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है ये आपने पहले जान लिया, अब दोस्त यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें, ठीक है, कैसे भरनी है, बड़े ध्यान से देखो। हाई स्कूल आप दे रहे हो, हाँ टिक किया, मैंडेटरी है, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर XYZ यहाँ लिखा, इशूइंग अथॉरिटी यूपी बोर्ड, ठीक है, इशूइंग डेट कब इशू हुई ये लिखना है, ठीक है। जब ऐसे लिखोगे, ऐसे ही दोस्त आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर के मार्कशीट, इंटर के सर्टिफिकेट, सब में सर्टिफिकेट नंबर, इशू अथॉरिटी, इशू डेट लिखनी है। और इसको अब स्लाइड करते हैं थोड़ा सा और, ठीक है, राइट साइड में जैसे दोस्त क्या है स्लाइड करते हैं, मेरी बात को समझ पा रहे हो ना। जब राइट साइड में स्लाइड करते जाओगे, ठीक है, तो राइट साइड में स्लाइड में दोस्त आपको फिर और भी डिटेल भरनी है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। ये देखो, अभी यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ URL अगर आप दे सकते हैं कि भैया हमारा ये डॉक्यूमेंट डायरेक्ट ऑनलाइन पड़ा है दोस्त, यहाँ पर URL कॉपी करके डाल दें, डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। NA लिख दीजिएगा, प्लीज टाइप NA, यहाँ पर NA ऐसे करके टाइप कर देना, कोई टेंशन नहीं। अगर आपका नहीं होता, बहुत सारे लोग डिजी लॉकर में रखते हैं, तो डिजी लॉकर का दोस्त यहाँ पर डायरेक्ट URL भी कॉपी करके डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करेंगे, जब आप यहाँ फाइल सिलेक्ट करेंगे दोस्त, अपने डेस्कटॉप से उठा के यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है, तो दोस्त यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देना। जैसे अपलोड का ऑप्शन क्लिक करोगे, अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाएगा, व्यू पे अगर आप जाओगे क्लिक करोगे, व्यू आपको दिखने लगेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है गलत अपलोड हो गया तो डिलीट कर दो, यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एज इट इज दोस्त फिलअप करने हैं, ठीक है। हो गए, हाई स्कूल का, इंटर का, जितने भी हमने सारे बताए थे, सारे के सारे यहाँ पे लगा देने हैं आपको, डॉक्यूमेंट्स लगा दिए सर। अब क्या करेंगे, अब आपके सामने आएगा दोस्त एक ऑप्शन फाइनल सबमिट का, दोस्त सारी चीजें सबमिट कर दो दोस्त, आपका काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, एक दोस्त यहाँ पर ऐसे करके प्रपत्र निकलेगा, ठीक है, जिसमें एड्रेस लिखा होगा जहां पर आप चीजें भेजनी है। अब भेजना कहाँ है, कह रहे UPPCS के ऑफिस में। अब ऑफिस में कैसे भेजना है दोस्त, कुछ नहीं, एक लेटर निकलेगा और जितने डॉक्यूमेंट्स तुमने अभी यहाँ पर लगाए हैं ना, उन सबको दोस्त क्या करना है, यहाँ पर फोटो कॉपी करा लो अब इसकी, ठीक है, जितने भी आपने लगाए हैं, ठीक है। अब इनकी फोटोकॉपी कराई हो दोस्त, यहाँ पर ये जो आपने इसकी कटिंग लिख ली, ठीक है, UPPCS ऑफिस एड्रेस यहाँ लिखा होगा। अब दोस्त एक ले आओ लिफाफा। अब लिफाफा बहुत सारे लोग छोटा वाला लेके आएंगे दोस्त, थोड़ी कंजूसी कम करना, अधिकारी बनने वाले हो यार तुम, है दोस्त। यहाँ पर बड़ा वाला लिफाफा लेके आना, ठीक है, यहाँ पर आराम से दोस्त यहाँ पर चिस्पा करना ऊपर एड्रेस को दोस्त, ठीक है, बता देना, और कहाँ से दोस्त टू ये हो गया, और फ्रॉम जहाँ से दोस्त आपने भेजा हो, ठीक है, इस तरीके से चिपका के, और दोस्त इसके अंदर डॉक्यूमेंट सारे रख के इसको सील आउट कर देना, एकदम बढ़िया से टाइटली बंद करना, टेप लगा देना। कोई चांस ना हो दोस्त कि ये कहीं पर भी क्या है दोस्त, डॉक्यूमेंट्स आपके लीक कर जाए, डेट मीन निकल जाए, ठीक है ना। क्लिक कर जाए का मतलब ये नहीं। पोस्ट ऑफिस जाओ, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दो, 11 तारीख से पहले पोस्ट कर देना किसी हाल में, इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, बहुत ज़रूरी था। बस आपका फाइनल सबमिट हो चुका है। आई होप सो मेरी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, अब इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं। बाकी बहुत सारी डेली क्लासेस होती हैं हमारे चैनल पे, आप उनको अटेंड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है। बाकी अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इटमे की मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक आपको लगा के दूंगा, ठीक है। और वो लिंक इसलिए ताकि आप दोस्त अगर चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना, या दोस्त आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे नोट्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मेंस के लिए हैंड रिटेन नोट्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्त देने वाला हूं। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी आपको गाइडेंस देने वाला हूं, तो दोस्त वो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में, ठीक है, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों की दोस्त क्या हो जाएगी, एक थोड़ी सहूलियत हो जाएगी तैयारी करने में। जय हिंद, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मुलाकात करते हैं आपसे जल्दी ही। जय हिंद।